हमारे साथ जो नेताजी होंगे वो कई बार लपेटे जा चुके हैं, लेकिन जो उनको लपेटता है आखिर में वही पछताता है। स्वागत करेंगे बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का। यहां पर भी वही कोशिश होगी जो बहुत लोगों ने की, लेकिन आखिर में खुद ही लपेटे गए। जो लपेटना आपको चाहता है वो खुद ही आखिर में पछताता है। ऐसा क्यों? लपेटे में आया हूं, चपेटे में नहीं आऊंगा। लेकिन यहाँ पर क्योंकि सरस्वती पुत्र विराजमान है और इनसे विवाद की कोई गुंजाइश ही नहीं है और कवियों को अतिशयोक्ति अलंकार का स्वाभाविक वरदान है, तो मैं तो सुनने के लिए आया हूँ और आनंद लेने के लिए आया हूँ कविताओं का। कपिल जी भाषण में उगले अंगार, आए लपेटे में होने शिकार, टूटे एक सितारे हैं मेरे मिश्रा और हालातों से हारे हैं मेरे मिश्रा जी। एक बात कहूं, सोचते तो होगे काहे छोड़ी थी अरविंद की यारी, ना रहे विधायक ना है अब लाल बत्ती की गाड़ी, जनता ने फेल किया मोदी के सहारे। बहुत सही, बहुत सही। अब इनके पास क्या काम है? कि काम कुछ नहीं है, देशभक्ति ही केवल दिखाओ, आपियों पे गरजो। आपियों पे इतना मुस्कुराइए मत, मैंने आपियों कहा है, पापियों नहीं कहा। आपियों पे गरजो, गद्दारों में ही लाठी बजाओ और बलवों में रंग भरे पंगों के पिटारे मेरे हालातों से हारे हैं। क्या बात, लेकिन एक बात मैं स्वीकार करता हूँ, दिल आपका बहुत बड़ा है। देश धर्म की जब सेवा करने की इच्छा जगाई, छोड़ कर प्रलोभन दांव पर अपनी कुर्सी लगाई और भारत माँ के चरणों में अपना सब कुछ वारे मेरे मिश्रा जी। लेकिन इनकी एक दुविधा है। अब वो दुविधा क्या है? इतना अच्छा काम चला, दुविधा ये है कि किस्मत पलटी है धार भी तो उल्टी है। अच्छा। किस्मत पलटी है धार भी तो उल्टी है, मुक्त हो के बहू वो बहाव नहीं दे रहे। ये कपिल जी खुद कह रहे हैं। अच्छा। कि मुक्त हो के बहू वो बहाव नहीं दे रहे और आपसे भी तू तड़ाक रोज हो रही है, किंतु फिर चुन जाऊं वो चुनाव नहीं दे रहे, फिर चुन जाऊं वो चुनाव नहीं दे रहे। और सर्दी के मौसम में सिकुड़ गया हूं आज, आप वाले ताप का अलाव नहीं दे रहे, आप वाले ताप का अलाव नहीं दे रहे और पिछले हैं घाव और जीतने का चाव भी है, किंतु दिल्ली वाले मुझे भाव नहीं दे रहे, किंतु दिल्ली वाले। ईश्वर से दुआ करता हूं कि आपके भाव बढ़े। नहीं, बहुत अद्भुत आपने जो मिश्रण किया है वो बहुत अद्भुत है गौरव भाई, और मैं तो वैसे भी आपकी कविताओं का हमेशा से एक फैन रहा हूँ। बहुत बहुत। लेकिन मैं एक चीज़ जरूर आपको छोटा सा जरूर कह देना चाहता हूँ कि हारा हूँ लेकिन अड़ा हूँ। हारा हूँ लेकिन अड़ा हूँ। जब जीतने वाले लोग घरों में बंद थे और जलती हुई दिल्ली थी, तब मौजपुर के चौराहे पे जो खड़ा था वो कपिल मिश्रा हूँ मैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ, आपने तो बोल दिया कि भाव नहीं दे रहे और टूटे हुए सितारे हैं, लेकिन मैं फिर भी दोबारा से ये बात अपना सौभाग्य मानता हूँ। मैं ये सौभाग्य मानता हूँ अपना कि ये बलवों में रंग दे रहे हैं और दंगा कर रहे हैं और अंगार बरसा रहे हैं, ये सब जो उपाधियाँ मुझे दी जाती हैं, मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि जिनको आतंकवादियों में अपना भाई नज़र आता है, जिनको आतंकवादियों में अपना भाई नज़र आता है, उन्हीं को कपिल मिश्रा में दंगाई नजर आता है। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ चिराग जैन भाई, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि आपने ये आधा और पौन की जो बात की, तो मैं ये कहता हूँ कि मेरे एक खत पे कविता बना डाली और उनकी 100 माफियों पे मौन बैठे हो।
मेरे एक खत पे कविता बना डाली, उनकी 100 माफियों पे मौन बैठे हो। ये हिंदी अकादमी का जोर है या क्या कारण है, कवि तुम बताओ। आखिर लुटती हुई दिल्ली पे क्यों मौन बैठे हो, आखिर लुटती हुई दिल्ली पे क्यों मौन बैठे हो। किशोर भाई ने घर की बात बोली कि ये घर या वो घर, तो मुझे तो केवल इतना समझ में आता है कि जब मैं वहाँ था तब भी महबूबा मुफ्ती की आंखों में आंख डाल के बोलता था, और अब मैं यहाँ हूँ तो अब भी वही मेरी जुबान है। किसी को अंगार नज़र आती है, किसी को प्यार नज़र आती है, लेकिन चिराग जैन जी दिल्ली वाले हैं। मैं केवल इतना जानता हूँ कि दिल्ली की गलियाँ जब जब बंद होंगी, खुलवाने के लिए कोई जीता हुआ मालिक आए ना आए, लेकिन यह हारा हुआ कपिल मिश्रा हर बार खड़ा दिखाई देगा। यही चाहिए। फैन हूँ। वैक्सीन पे बात चल रही है, लोग कह रहे हैं कि बीजेपी की वैक्सीन, इसकी वैक्सीन, उसकी वैक्सीन। मैं सहमत हूँ, मैं विपक्ष से सहमत हूँ। वास्तव में ये बीजेपी की वैक्सीन है, और मेरी 4 पंक्तियों से आप भी सहमत हो जाएंगे, और सहमत जब हो जाए तो आप ताली जरूर बजाइएगा। सबको लगेगा दिन में, तुमको रात से लगाएंगे। सबको लगेगा दिन में, तुमको रात से लगाएंगे। जो बच के निकल के भागा, उन्हें घात से लगाएंगे। भक्तों को टीका लगेगा आराम से बहुत, पर सपाइयों को योगी जी अपने हाथ से लगाएंगे। और सपाइयों को योगी जी अपने हाथ से लगाएंगे। और आपका कैरेक्टर तो आप तो इतने वायरल हो गए, यूट्यूब खोलते हैं तो कपिल मिश्रा सब जगह दिखते हैं। मैंने 4 पंक्तियां और लिखी। खाली उनके हाथ से सब थैली करानी है, खाली उनके हाथ से सब थैली करानी है। चादर नहीं अब हमें कोई मैली करानी है। दिल्ली के एक नेता से पूछा हमने कपिल जी का नंबर, वो बोले बलवा कराना है आपको या रैली करानी है। वो बोले बलवा कराना है आपको, बलवा कराना है आपको या रैली करानी है। और आपके कैरेक्टर से मैंने 4 पंक्ति और उठाई। मतलब आप जब बोलते हैं तो इतनी कड़वाहट, हालांकि जो सच्चा व्यक्ति होता है वो थोड़ा कड़वा होता है, तो उस पर भी मैंने आपके समर्थन पे लिखा है। उनके जवाब भी कि ब्याज की छोड़ो उसने सूद खा लिया था। अच्छा। ब्याज की छोड़ो उसने सूद खा लिया था। आम दिया हमने तो अमरूद खा लिया था। और मार काट की बातें क्यों करते हो आप दिन रात, बचपन में धोखे से क्या बारूद खा लिया था। बचपन में धोखे से क्या बारूद खा लिया था। और सर 4 पंक्ति आपको और सुना दे रहे हैं इस चक्कर में, फिर दूसरे चक्कर में आपके सम्मान में मैं फिर आऊंगा। सुन लीजिएगा। जो देख रहे सरकार बनाने का वो ख्वाब चला जाएगा। ये समर्थन में है, चौथी पंक्ति में आपके। जो देख रहे सरकार बनाने का, चौथी पंक्ति, जो देख रहे सरकार बनाने का वो ख्वाब चला जाएगा। 300 सीटों वाला आपका फिर रुआब चला जाएगा। और जल्दी ही केजरीवाल को लगवा दीजिए वैक्सीन, वरना आपके हाथ से पंजाब चला जाएगा। बहुत अद्भुत। और मैं तो केवल आपकी वैक्सीन वाली चीज पे मेरे को इतना समझ में आया कि एक टीके से जिनकी मर्दानगी खतरे में आ जाती है, एक टीके से जिनकी मर्दानगी खतरे में आ जाती है, वही कोरोना की वैक्सीन पे सवाल उठा रहे हैं। और जिनको योगेंद्र यादव में किसान नजर आता है और राहुल गांधी अभी भी जवान नजर आता है, उन्हीं को हिंदुस्तान परेशान नजर आता है।